सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफी, दोनों जजेस ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया, अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल। इस्तीफे के मतन में कहा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। इस तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी जरब लगाई है। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकतवर के सामने बेबस हो गया है। अदलिया की आजादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफे के मतन में लिखा, जिस आइन के तहफ्फुज का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैं बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफी होता हूँ। 27वीं तरमीम के मंजूर होने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, तशवीश का इजहार किया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक अटॉर्नी मखदूम अली खान भी मुस्ताफी हो गए। मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। जस्टिस समीउद्दीन पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस समीउद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आला अदलिया के जजेस और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस, पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वजीर आजम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। कानून ने वजाहत की है, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। जराए के मुताबिक हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर नहीं कर रही। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से मुतल्लिक आर्मी एक्ट में शिक पहले से मौजूद है। आर्मी एक्ट में होने वाली नई तरमीम में वाइस चीफ की तकर्री को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से मशरूत किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। घरेलू तशद्दुद के तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम का बिल भी मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, MKM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से तरमीम को बाकायदा सपोर्ट किया। इनकी तरमीम 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। फैसला किया है कि मुशावरत के बाद उस पर लाहे अमल तय किया जाएगा। MKM से कहा है कि इत्तेहादी जमातों से मशवरा करके तय करेंगे। इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से ये मामला तय करेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम पर बातचीत होगी। इजलास में सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस से मुतालिक उमूर भी जेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद है। बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। हाई कमिश्नर जैन मैरियट के किरदार से PIA की परवासें बहाल हुई। 20 लाख पाकिस्तानी नयाज शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत है। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरा पाकिस्तान की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। बरतानिया और पाकिस्तान के गहरे दो तरफा ताल्लुकात हैं। शाह चार्ल्स की माहौलियाती काविशें दोनों मुल्कों को मज़ीद करीब लाएंगी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। पार्लियामेंट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी दे दी। मजीद तरामीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट आए। अपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। पीटीआई अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। पीटीआई अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के तनाज़ुर में 6 कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी। एलामिये के मुताबिक तरामीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। वफाकी आईनी अदालत से मुतल्लिक़ नई कानून साजी के लिए बिल लाने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्ट 2025 के मुसवदे की भी मंजूरी दे दी। बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की तमाम वज़रा से फर्दन मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़रा ने खड़े होकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे और ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी नूर वली से मिलते हैं। वाना में हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्त का था जो अफगानिस्तान से लाया गया। वजारत इत्तलात और नशरियात का कैडेट कॉलेज वाना पर हमले के हवाले से अहम बयान कहा। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर टीटीपी से हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैशुल हिंद नामी तंजीम पर डाल दी। अफगान तालिबान पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र फितनाल खारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह तौर पर उभारती है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश धमाके के सहूलतकार और हैंडलर्स हिरासत में। पुलिस के मुताबिक सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को केपी से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्जिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद धमाके की तहकीकात जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं। अमन अमान के हवाले से तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सबूत के साथ बात की, इल्जामात नहीं लगाए। पाकिस्तान के बयानियों को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बदकिस्मती से हमारे हमसाये में इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर लड़ा जाता है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी DCO IG इस्लामाबाद की मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा 17 नवंबर से घर घर सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। हर घर की लोकेशन अफराद की तफसील गूगल मैप पर मौजूद होगी। शहरियों से दरख्वास्त है कि टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। IG इस्लामाबाद का कहना है कि घरों में आने वाले मेहमानों का डेटा भी जमा किया जाएगा। महफूज हमसाये के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इंतजामी यूनिट छोटे करने से अवाम के मसाइल हल होंगे और अखराजात भी कम हो जाएंगे। हमारे मुल्क में एक जैसी तरक्की नहीं हुई। तमाम जमातों ने छोटे सूबों को अपने मंशूर में रखा लेकिन उस पर काम नहीं कर सकी। सिर्फ बड़े शहरों को तरजीह दी गई। सिंध में कराची के अलावा किसी शहर में बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं। पंजाब में सबको गिला है, सारा बजट लाहौर में लगाया जाता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आबिर महमूद का सियालकोट में एपसेप सेमिनार से खिताब। कहा, जहां सूबा बनेगा हाई कोर्ट भी बनेगी। हमारे पास डिविजन्स की शक्ल में पहले ही बाउंड्रीज मौजूद हैं। बस डिविजन्स को सूबों का दर्जा दे दें। छोटे सूबों में पढ़े लिखे लोगों को सामने आने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ताजिक हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा दिफाही ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। दिफाही ताउन में इजाफे की नई राहें तलाश करने का भी जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ का ताजिकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान तमाम मसाइल के पुरअमन हल पर यकीन रखता है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताजिकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। पाकिस्तान पूरे खित्ते बिलखसूस वस्ती एशियाई रियासतों के साथ अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। ताजिक वज़ीर दिफा ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। पंजाब हुकूमत के माहौल दोस्त मिशन का एतराफ़। माहौलियाती बेहतरी के आलमी इत्तेहाद का पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के मुकाबले के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर GGGI ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी, सैलाब से निपटने और रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। GGGI कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने और दुनिया भर की कार्बन मार्केट्स में रसाई हासिल करने में मदद देगा। कराची बिलावल हाउस चौरंगी के करीब से चोरी होने वाला सेफ सिटी CCTV कैमरों का DB बॉक्स मिल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक DB बॉक्स सी व्यू अर्बन फॉरेस्ट के पास से मिला है। DB बॉक्स की चोरी के बाद इलाके में तलाश शुरू की थी। चोरी होने वाला DB बॉक्स और लगाए गए कैमरे गैर फाल थे। एतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को तलाश कर रहे हैं।